नमस्ते, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। देखिए, इस वीडियो के अंतर्गत हम तृतीय श्रेणी अध्यापक की सैलरी देखने वाले हैं। देखिए, 3 पॉइंटों को लेकर ये जो पूरा वीडियो रहने वाला है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि वर्तमान में अगर आज के दिन किसी भी टीचर का, थर्ड ग्रेड टीचर का प्रोबेशन ख़त्म होता है तो आज के दिन उनकी सैलरी क्या है। इसके अलावा 1 जनवरी 2026 को अगर 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होगा तो थर्ड ग्रेड टीचर की सैलरी क्या रहेगी, और अगर 1 जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो थर्ड ग्रेड टीचर की सैलरी क्या रहेगी। तो इन तीनों बिंदुओं को लेकर आज का ये वीडियो हम देखने वाले हैं। निश्चित रूप से आपको काफ़ी अधिक जानकारी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा अपनी तैयारी के लिए। मैं अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार के अंतर्गत थर्ड ग्रेड टीचर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले एक छोटी सी क्योट देखते हैं। सपना एक देखोगे तो मुश्किलें 1000 आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आप के दिल में केवल एक सपना है। अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, आप लगोगे नहीं, तब तक मुश्किलें आपके सामने 1000 आने वाली हैं, लेकिन आपको डटकर उनसे लड़ना है। निश्चित रूप से जब परिणाम आएगा तो आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम पिछले वेतन आयोग की बात करते हैं, 7वें वेतन आयोग की, जो कि 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट के द्वारा जो फिटमेंट फैक्टर अपनाया गया था वो अपनाया गया था 2.57। इसके अंतर्गत देखिए, जो इससे भी पिछले वाला वेतन आयोग था उसके अंतर्गत 6ठे वेतन आयोग में जो सबसे कम सैलरी थी, न्यूनतम सैलरी, वो थी 7000। तो उसके अंतर्गत 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर से उसको गुणा किया गया 2.57 से। तो 7वें वेतन आयोग की न्यूनतम बेसिक सैलरी जो आई थी वो आई थी 17,990, जिसको गवर्नमेंट के द्वारा अप्रोक्सीमेट करके 18,000 रखा गया। तो ये न्यूनतम सैलरी थी जहां से सैलरी स्टार्ट होती है 7th पे कमीशन के अंतर्गत। अब देखिए, वर्तमान में 8वां वेतन आयोग आने वाला है। इसको लेकर भी काफ़ी अधिक चर्चाएं चल रही हैं। अधिकतर न्यूज़पेपर, टीवी के अंतर्गत तो यही बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट को 2.86 का फिटमेंट फैक्टर अपनाना होगा या फिर अपनाना चाहिए 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत, लेकिन इतना मेरे हिसाब से गवर्नमेंट नहीं अपनाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डीए की अगर हम बात करें 2016 के अंतर्गत, तो 2016 के अंतर्गत डीए था 125% के आसपास में, लेकिन 2026 में इस बार जो डीए है वो लगभग 62% के आसपास में ही पहुंच पाएगा। तो इस पिछली बार से इस बार का जो डीए है आधा ही है, और पिछली बार इतना अधिक होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने 2.57 का ही फिटमेंट फैक्टर दिया था। तो इतना फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट नहीं देने वाली है। और इसके अलावा काफ़ी सारे एक्सपर्ट के द्वारा ये बताया गया है कि 2.86 का तो अपनाया जाना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट निश्चित रूप से 1.85 का जो फिटमेंट फैक्टर है वो अपनाएगी इस बार। तो ये हमें भी इतना सा लगता है कि 1.85 तो अपना ही सकती है गवर्नमेंट। तो इसी फिटमेंट फैक्टर को लेकर हम अपनी जो कैलकुलेशन है वो देखने वाले हैं। अब देखिए, वर्तमान में बात करते हैं कि वर्तमान में कितनी मिल रही है तृतीय श्रेणी अध्यापक को सैलरी। तो ये हमारा फर्स्ट बिंदु है, थर्ड ग्रेड प्रेजेंट सैलरी आफ्टर प्रोबेशन। अगर आज के दिन किसी का प्रोबेशन ख़त्म होता है तो सैलरी उनको कितनी मिलेगी। देखिए, बेसिक की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो तृतीय श्रेणी अध्यापक का जो बेसिक जिसकी शुरुआत होती है 33,800 से, तो ये थर्ड ग्रेड का बेसिक है। डीए जो है वो है 53%। ठीक है, बेसिक का 53% कितना हो गया, 17,914 रुपये। और एचआरए बेसिक का 10% मिलता है तो ये हो गया 3,380 रुपये। अब इन तीनों को मिलाने के बाद में, ठीक है, जो हमारी सैलरी बनती है वो बनती है 55,094 रुपये। इसके अंतर्गत भी कुछ कटौतियाँ होती हैं, वो सैलरी आपके खाते के अंतर्गत आती है, बाकी आपके सेविंग अकाउंट के अंतर्गत सेव हो जाती है। तो कुल मिलाकर जो आपको सैलरी मिलती है वर्तमान में वो मिल रही है 55,094 रुपये आफ्टर प्रोबेशन। अब हम आगे बात करते हैं थर्ड ग्रेड की सैलरी फ्रॉम 8th पे कमीशन अगर नहीं आता है 1 जनवरी 2026 को,
तो क्या रहने वाली है। तो नो एड पे कमीशन। तो देखिए यहाँ पर बेसिक देखते हैं। बेसिक है 33,800। डीए वर्तमान में तो है 53%, लेकिन ये जो साल में जनवरी और जुलाई के अंतर्गत 3-3% बढ़ता है, कभी 3 बढ़ता है कभी 4%। हम 3% लेके चलते हैं। तो वर्तमान में 53 तो है ही है। अभी जनवरी 2025 के अंतर्गत ये 3% और बढ़ेगा। जुलाई 25 के अंतर्गत वापस 3% बढ़ेगा और 2026 के अंतर्गत भी ये 3% बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर जो हमारा डीए हो जाएगा 1 जनवरी 2026 तक वो हो जाएगा 62%। तो 33,800 हमारी बेसिक है, इसका 62% होता है 20,956 रुपये। HRA की अगर हम बात करें तो ये 10% ही रहेगा, तो ये है 3,380 रुपये। तो जो हमारी बेसिक है, बेसिक प्लस यहाँ पर DA प्लस HRA, इन तीनों को जोड़ने के बाद में जो हमारी सैलरी रहेगी 1 जनवरी 2026 से वो रहेगी 58,136 रुपये। तो ये मिलेंगे अगर 8वां वेतन आयोग नहीं आता है तो थर्ड ग्रेड की ये सैलरी रहेगी। अब हम देखते हैं अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो थर्ड ग्रेड की सैलरी क्या रहेगी। तो यहाँ पर देखिए अगर 8वां वेतन आयोग आता है तो थर्ड ग्रेड की सैलरी रहने वाली है 1 जनवरी 2026 से। देखिए सबसे पहले तो बेसिक के अंतर्गत इंक्रीज हो जाएगा। वर्तमान में जो बेसिक है 33,800, इसमें फिटमेंट फैक्टर 1.85 से हम इसको गुणा करेंगे। तो जो ये बेसिक जो पहले 33,800 से स्टार्ट होता था वो स्टार्ट होने लगेगा अब 62,530 से। तो क्योंकि डीए को बेसिक के अंतर्गत मर्ज कर दिया जाता है, इस कारण जो हमारा बेसिक है वो बढ़ता है। तो जो हमारा डीए है जो 62% होगा उसको वापस 0% कर दिया जाता है। HRA 10% वापस 9% हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 5,627 रुपये। 5,627 प्लस 62,530, इन दोनों को जोड़ने के बाद में जो हमारी सैलरी रहेगी वो रहेगी 68,157 रुपये। आप इसको 68,000 मान लीजिए। यानी अगर 8वां वेतन आयोग लागू हुआ 1 साल बाद में 1 जनवरी 2026 को, तो 68,000 रुपये थर्ड ग्रेड टीचर को मिलेंगे आफ्टर प्रोबेशन। तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी रहने वाली है और केवल 6 घंटे की ड्यूटी है। काफ़ी अधिक स्कूल विभाग के अंतर्गत छुट्टियाँ आती हैं और निश्चित रूप से आपका जो जीवन है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो आप ईमानदारी से अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आपने पूर्ण समर्पण अपने इस भर्ती के लिए दिया तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। 2-3 चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इनका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो मैंने भी अपनी तैयारी के समय इनको फॉलो किया था। फर्स्ट है देखिए मैंने NCERT और RBSE की जो बुक्स है उनको अच्छे से कवर किया था, क्योंकि ये बुक्स जो हमारे स्कूलों के अंतर्गत चलती इनसे डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे जो कि एग्ज़ाम के टाइम हमें काफ़ी अधिक हेल्प करते हैं रिवाइज करने में। थर्ड, अधिक से अधिक PYQs, ठीक है, PYQs आप लगाएं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओल्ड पेपर के जितने भी क्वेश्चन है विभिन्न एग्जामों के अंतर्गत आए हुए उनको ज़रूर से ज़रूर आप देखें। और सबसे लास्ट में एक ही चीज़ है सबका कंक्लूजन, इन सभी का बार बार रिवीजन। तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। जो भी आपके पास में मैटर है, NCERT RBSE को पढ़ने के अलावा आप कोई भी एक गाइड पढ़ सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक मैटर को कलेक्ट करने पर आप ध्यान मत दीजिएगा। कम से कम सोर्स रखिएगा, उनको बार बार आप पढ़िएगा, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अब जितनी भी नेक्स्ट क्लासेस आएगी वो स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए जो करंट अफेयर की क्लासेस हैं वो आने वाली हैं। इसके अंतर्गत हम राजस्थान का करंट अफेयर और इंडियन करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।